कि 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई और जो एफआईआर हुआ है उसके जो अभियुक्त हैं उनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष को हमने कहा है कि हम एनडीए में हैं, उसके बावजूद भी हम 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और एसपी के घर का घेराव करेंगे। ये वही जीतन राम मांझी हैं जो कि मुसहर समाज को ठग कर जाति के नाम पर राजनीतिक करके अपना वोट पसोर करके बीजेपी के झोली में डालता है और बदले में इसे मलाई चाटने के लिए इनका बेटा, इनका पतोहू, इनका समधन, इनका समधिनी, टोटल परिवार का विकास इन्होंने अपने जाति के नाम पर और जाति को धोखा दे करके ये मंत्री बना है। इनसे जब मीडिया वालों ने सवाल किया था तो अपने बिहार के लाल को जो है दिल्ली पुलिस ने उसे बिहारी होने पे मार दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो इसने बड़ा आराम से कह दिया, ये देखिए। इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया, कोई ऐसी बात है? ऐसे तो जान बुझ के आपको क्यों नहीं कोई मारा? जीतन राम मांझी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या इसी तरह जो आपने बयान दिए कि भाई मार दिए तो मार दिए, क्या आपके परिवार में किसी बच्चे को अगर बिहारी होने पे कोई मार देता तो क्या आप ये करते? आप ये आराम से बातें बोलते? नहीं बोलते। आप झूठ मूठ का नाटकबाजी ड्रामा करते, सड़कों पे उतरते, क्या नहीं करते? बिहार बंद करते, भारत बंद करते, क्योंकि आपका सत्ता है। इनके समधन को जो है जब गांव में विकास नहीं हुआ था तो लोग आक्रोशित थे और इनके समधन को किस तरह से लोगों ने लताड़ा है वो नजारा देखिए। लोग काफी आक्रोशित थे कि हमारे गांव में अभी तक विकास नहीं हुआ है, आपको मैंने वोट दे देकर आपको विधायक बनाया, फिर भी जो है हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है। रोड का मामला था, रोड नहीं बना हुआ है, हालांकि ये और किसी अन्य फंड से रोड बना है, हम लोग ग्रामीणों ने बनाया है। आप दूसरे रोड, आप अपना रोड बनाइए, उसमें आप सफर कीजिए। हालांकि इनका जो समधन थी वो स्कॉर्पियो से जा रही थी, उसके बाद ग्रामीणों ने इसको घेर लिया। घेरने के बावजूद जो है ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। उसके बाद जो इनका प्रतिक्रिया आता है सो देखिए। अभी तक जो है जीतन राम मांझी जितने भी बिहारी पे अत्याचार हुआ या फिर कुछ भी हो जाए कोई स्टेटमेंट नहीं देता है। लोग यहाँ तक कि भाई मार दिया तो मार दिया, हम क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही इनके परिवार पे कुछ अटैक होता है, बिहार के लोगों ने करता है, नाराज जो जनता है वो अगर अटैक करता है, तब देखिए तिलमिला करके ये किस तरह से बयान कर रहे हैं कि मैंने 8 दिन का जो है समय दिया है प्रशासन को, अगर नहीं कुछ किया तो मैंने कलेक्टर ऑफिस का घेराव करूंगा। इस तरह से बयानबाजी कर रहा है। फिलहाल ये वीडियो देखिए। कि 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई और जो एफआईआर हुआ है उसके जो अभियुक्त हैं उनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष को हमने कहा है कि हम एनडीए में हैं, उसके बावजूद भी हम 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और एसपी के घर का घेराव करेंगे। हाँ भाई, आपने 8 दिन के अंदर क्यों नहीं प्रशासन का घेराव कीजिएगा? आप 8 दिन के अंदर जो है क्यों नहीं डीएम का घेराव कीजिएगा? क्योंकि आप जो ठहरे सत्ताधारी सरकार के साथ जो हैं, आप जो मलाई खा रहे हैं उसका पावर कब दिखाइएगा? अपना सत्ता का जो है घमंड कब दिखाइएगा? यही तो मौका है आपको, इसलिए आपको रुकना नहीं है, दिखाना है। लेकिन जीतन राम मांझी जी, नीट छात्रा जैसे हत्याकांड होता है, रेप होता है, तो उस समय आपका मुंह क्यों नहीं खुलता है? उस समय आप क्यों नहीं आते हैं फ्रंट पे? उस समय भी तो बिहार के लिए सोचिए, उस समय भी तो उस छात्र के लिए सोचिए, उस समय भी तो बेरोजगार के लिए सोचिए। आज जो है आपको, आपके समधन को आज गाली दे दिया तो आपने कह दिया कि 8 दिन के अंदर अंदर जो है मैंने, अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो प्रशासन का घेराव करूंगा, कलेक्टर ऑफिस का मैं घेराव करूंगा। आप ये बताइए जीतन राम मांझी जी, जब बिहार का बच्चा नौकरी के लिए पटना के सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपके गठबंधन के सरकार के द्वारा, उसके सिपाही के द्वारा उसके ऊपर लाठी चार्ज होता है, तो उस समय आपका आवाज कब खुलेगा?
आप इसका जवाब दीजिए जीतन राम मांझी जी, जब बिहार का लोग जो है मजदूरी करने के लिए अदर राज्य जाता है काम करने के लिए और वहां जाकर के उसको गालियां सुनना पड़ता है, तो उसके लिए आप बिहार कब बंद करिएगा और डीएम ऑफिस कलेक्टर ऑफिस कब घेराव कीजिएगा? ये पूरा बिहार को जवाब दीजिए। आज अगर आपके समधन को कोई अभद्र भाषाएं अगर बोल दिया है तो उसके लिए आप घेराव कीजिएगा, क्योंकि आप सत्ताधारी सरकार के साथ में खड़े हैं, इस वजह से आपने सत्ता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यही नौबत आपको आया ही क्यों? आपके समधन को क्यों घेर लिया लोग? क्योंकि आपके समधन कोई काम नहीं किए हैं। आप उसको जाति के नाम पर जो है अपना टिकट दे करके जाति के नाम पे वोट लेकर के बैठे हैं। आप अगर यही आपके समधन अगर लोगों का काम किया होता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिला होता। मांझी समाज के जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग जो जाति देख करके वोट जो करते हैं जीतन राम मांझी को, मैं आप लोग से सवाल करना चाहता हूं, क्या जीतन राम मांझी कभी आपके बच्चे को उंगली पकड़ करके सदन में बैठाया? क्या आपके बच्चे को कभी एमपी एमएलए बनाया? वो नहीं बुलाएगा। वो आपके बच्चे के लिए राजनीतिक नहीं करते हैं। अपने जाति के नाम पर राजनीति करके वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से वोट लेता है और अपने बच्चों का भविष्य बनाता है। अपना बच्चा को जो है बिना चुनाव लड़े वो मंत्री बनाता है, पद देता है, विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, मगर आपके बच्चों को क्या मिलता है? बस आप लोग जिस स्थिति में थे बस वही रहिएगा। आप लोग जाति के नाम पर वोट देना बंद कीजिए और चुनिए एक अच्छा नेता, तभी हम लोग का समाज मजबूत बनेगा। नहीं तो इसी तरह से जातिवाद करने वाले नेता अपने परिवार के लिए सोचेगा, आपके बच्चों के लिए नहीं सोचेगा। अभी अगर विपक्ष कुछ भी बोल दे, कुछ भी अगर बयान कर दे, तो यही लोग सत्ताधारी लोग जो है तुरंत सड़क जाम कर देगा, तुरंत हवा बना देगा, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, भारत नीलाम हो जाएगा, जो है भारत विश्व गुरु पे नहीं पहुंचेगा, तो ये नहीं बनेगा, तो वो नहीं बनेगा, भारत बंद करो, बिहार बंद करो, सारी चीज बंद कर दो। आम लोग को परेशानी होता है। सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी देने से नहीं होता है। आप बिहार बंद करते हैं, थोड़ी मोड़ी अगर विपक्ष कुछ बोल भी दे, अभी फिलहाल जो है पप्पू यादव जी कुछ बोले थे, उसके बयान को लेकर के जो है ये लोग कितने सारे कुछ हवा बना दिया था कि अब तो पप्पू यादव देशद्रोही हो गया, इस तरह से महिला का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरह का इन सरकार का जो है मानसिकता है। ये सरकार में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होता है, और राजनीतिक हम लोग के उत्थान के लिए नहीं होता है, गांव का विकास के लिए नहीं होता है, बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा इसके लिए राजनीतिक नहीं होता है, बिहार के लोग पलायन जो कर रहे हैं वो कैसे कम होगा इसके लिए राजनीतिक नहीं होता है, हमारे बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा इस चीज के लिए ये लोग राजनीतिक नहीं करता है। ये लोग बस किसी न किसी तरह से हवा बना करके सत्ता में आना है, बस इसके सिवा और ये लोग कुछ नहीं जानता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि बिहार की चरमराई हुई व्यवस्था अच्छा मजबूत समाज बने। और इस विषय पर आप लोगों का क्या राय है, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।